एक मीटिंग चल रही है। इसमें वॉर्ड के सीईओ एडगर हैं। इसमें सूप्स के बारे में बात हो रही है कि वो मिलिट्री में किसे रिपोर्ट करेंगे। मिस्टर एडगर का कहना है वो इन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। उधर ब्लैक नॉयर नकीब को मारने के लिए एक सीक्रेट मिशन पर गया है और घर पर होमलैंडर ने ट्रांसलूसेंट का फ्यूनरल रखा है। वो देश को झूठ बोल रहा है कि ट्रांसलूसेंट को सूप आतंकवादी डियाब्लो ने मार डाला और इसे उसका बदला लेना है। दूसरी तरफ द डीप टीवी पर ट्रांसलूसेंट का फ्यूनरल देख रहा है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है कि ट्रांसलूसेंट के साथ उसकी जो फोटो थी उसे कट कर दिया गया है। बाद में वो शराब पीकर एक वाटर पार्क में बच्चों को परेशान करने लगता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईगल द आर्चर उसकी बेल कराता है। द डीपर की थेरेपी चल रही है। असल में वो अपने वजूद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसे अपने आप से घिन आ रही है। हॉस्पिटल में ए ट्रेन कोमा में है। हमने पिछले सीजन में देखा था उसे हार्ट अटैक आया था। वहीं द बॉयज छुपे हुए हैं। फ्रेंची हथियारों का बिजनेस करता है जबकि एमएम जख्मियों को ठीक करता है और ह्यूई सप्लाईज देता है। ह्यूई झूठ बोलकर स्टारलाइट से मिलने जाता है क्योंकि ह्यूई वांटेड लिस्ट में है। ह्यूई स्टारलाइट को एक मिशन देता है और फिर सूप गेको की फोटो दिखाता है। स्टारलाइट बताती है वो इससे पहले मिल चुकी है। इसके बाद ह्यूई वापस आ जाता है। ये देखते हैं द बॉयज अभी भी वांटेड हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या करें। भाग जाएं, कंपाउंड वी को मीडिया में दिखाएं या फिर छुप कर रहें, क्योंकि बुचर गायब है और स्टिलवेल के मर्डर का इल्जाम उस पर है। एमएम को बस इस सब से दूर जाना है। बेसिकली उसे अपनी फैमिली से मिलना है। हम होमलैंडर को देखते हैं। ये मैडलिन के ऑफिस में है। तभी एशली अंदर आती है। होमलैंडर ने उसे वापस काम पर रख लिया है। वो यहाँ होमलैंडर को शुक्रिया कहने आई है। वो बताती है उसने ट्रांसलूसेंट की जगह फिल करने के लिए एक नया सुपर हीरो ढूंढ लिया है। होमलैंडर देखता है ये एक अंधा सुपर हीरो है। वो गुस्सा हो जाता है। वो एशली को धमकाता है कि हर फैसला वो खुद लेगा, जबकि एशली का काम होगा 99th फ्लोर पर होने वाली सभी खबरें वो होमलैंडर को लाकर देगी। यानी वो उसे एडगर की जासूसी करने को बोल रहा है। इस बीच स्टारलाइट गेको को ढूंढ लेती है। वो छुपकर उसकी वीडियो बना रही है। वो होटल रूम में है। कोई पैसे के बदले उसका हाथ काट रहा है। उसका हाथ फौरन दोबारा बन जाता है। बेसिकली वो अपनी सूप्स पावर को दिखा रहा है। उधर फ्रेंची का एक दोस्त इनके ठिकाने पर आता है। वो खून में लथपथ है। फ्रेंची को पता चलता है वो और उसके कुछ लोग ड्रग्स के साथ साथ इंसानों को भी स्मगल कर रहे थे, जिसमें एक सूप आतंकवादी भी था। उसने इन पर हमला किया और फिर भाग गया। फ्रेंची, ह्यूई और एमएम को उसे पकड़ना है, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि इन्हें ढूंढा जा रहा है। ह्यूई आइडिया देता है ये स्टारलाइट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एमएम मना कर देता है। ये लोग उस जगह जाते हैं जहां ये सब हुआ। ऐसा लग रहा है किमुको उस आदमी को पहचानती है। वहीं स्टारलाइट बहाने से गेको से मिल रही है। ये वॉर्ड की लैब में काम करता है। स्टारलाइट उसे लैब से कंपाउंड वी का एक सैंपल चुराने के लिए बोल रही है। पहले तो गेको नहीं मानता, लेकिन जब स्टारलाइट उसे धमकी देती है और बोलती है वो वीडियो वॉर्ड को दिखा देगी, तो गेको मान जाता है। उधर क्वीन मेव और होमलैंडर अपने सेव अमेरिका अभियान के लिए एक कमर्शियल शूट कर रहे हैं, जिसमें सूप विलन्स को हराने का जिक्र है। तभी स्टॉर्म फ्रंट सेट पर आती है और बताती है वो 7 की न्यू मेंबर है। उसे खुद एडगर ने रखा है। स्टॉर्म फ्रंट लाइव स्ट्रीम कर रही है। होमलैंडर को फेक एक्साइटमेंट दिखानी पड़ती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ द बॉयज सूजन रेनर से मिल रहे हैं। उन्हें बुचर के बारे में जानना है, बट सूजन को कुछ नहीं पता। फिर ये रेनर को सूप टेररिस्ट के बारे में बताते हैं। रेनर को लग रहा है वॉर्ड में सब कुछ पीछे से चल रहा है। वो आगे और कुछ कह पाती, रेनर का सिर ब्लास्ट हो जाता है। द बॉयज फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। इनका मानना है वॉर्ड ने एक्चुअली उसका खून किया क्योंकि उसे बहुत कुछ पता था। वहीं गुस्से में होमलैंडर एडगर के पास आता है। वो एडगर को धमकी दे रहा है कि जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब वो कहीं और चला जाएगा। इस पर एडगर बताते हैं होमलैंडर को ये गलत फहमी है कि वॉट एक सुपर हीरो कंपनी है, जबकि असल में वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और होमलैंडर उनका सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट नहीं है बल्कि कंपाउंड वी है।
फिर वो होमलैंडर को ब्लेम करते हैं कि वो दुनिया भर में आतंकवादियों को कंपाउंड वी बांट रहा है। वो बोलते हैं होमलैंडर उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना वो अपने को समझ रहा है। अपसेट होकर होमलैंडर अपने बेटे से मिलने आ जाता है। उधर बुचर बॉयज के ठिकाने पर आ गया है। उसे फ्रेंची ने बुलाया है। बुचर एक नोट देख रहा है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं। एक्चुअली ये बेका के घर की डिस्क्रिप्शन है ताकि बुचर वहां वापस जा सके। किमिको एक पेपर पर बॉय वर्ड लिखती है, लेकिन फ्रेंची को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। उधर होमलैंडर अपने बेटे रायन के साथ बॉल खेल रहा है। बेका बहाने से उसे अंदर बुला लेती है। होमलैंडर का मानना है रायन को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि बेका चाहती है वो नॉर्मल बच्चों की तरह रहे। हम देखते हैं सूजन रैनर का फ्यूनरल हो रहा है। यहाँ ग्रेस मैलरी भी है। जब वो वापस जा रही होती है तो देखती है उसकी कार में बुचर है। वो बोलता है उसे पता है रैनर का मर्डर किसने किया। अगर ये सूप टेररिस्ट को ढूंढ लेंगे तो सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। उधर स्टारलाइट और स्टॉर्म फ्रंट एक इंटरव्यू दे रही हैं। स्टारलाइट से ए ट्रेन के सीक्रेट मिशन के बारे में पूछा जाता है। वो कहती है कि वो हर रात उसके लिए दुआ करती है। तभी यहाँ ए ट्रेन आ जाता है। स्टारलाइट घबराई और हैरान है। उसे पता है ए ट्रेन कभी भी उसकी इमेज खराब कर सकता है कि उसने ह्यूई को भगाया था। कुछ देर बाद यहाँ गेको आता है। वो स्टारलाइट को कंपाउंड वी का एक सैंपल देता है। वो उसे छुपा देती है। अचानक ए ट्रेन भाग कर आता है और पूछता है वो क्या छुपा रही है। वो स्टारलाइट की तलाशी लेता है। उसके पास कुछ नहीं है। एक्चुअली उसने कंपाउंड बी स्टॉर्म फ्रंट के बैग में छुपा दिया था। उधर बुचर वापस आता है और बताता है कि मैलरी ने उससे कहा है अगर वो सूप टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं तो वो एफबीआई से इनके रिकॉर्ड साफ कर देगी। द बॉयज को उस पर यकीन नहीं, खासकर ह्यूई को। अब हमें बेका को दिखाया जा रहा है। वो रायन को उसके पियानो क्लास के लिए छोड़ती है, फिर अपनी गेटेड कम्युनिटी से भागने की कोशिश करती है। वो डॉक्टर पार्क को फोन करती है और जवाब मांगती है। उससे वादा किया गया था कि होमलैंडर कभी रायन के बारे में नहीं जानेगा और वो उसे फिर कभी नहीं देखेगी। डॉक्टर पार्क समझाते हैं कि कॉर्पोरेट उसे अब और परेशान नहीं करना चाहता। उसे वापस अपने घर जाना पड़ता है। रात में होमलैंडर अपने बेटे को एक फ़ोन देता है और कहता है कि वो कभी भी उसे कॉल कर सकता है। फिर वो बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। कमरे के बाहर बेका थी। वो होमलैंडर से बोलती है वो यहाँ से चला जाए। इस पर होमलैंडर का कहना है वो यहाँ बोर नहीं होगा, यानी वो यहीं रुकने वाला है। वहीं द बॉय सुपर टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं। वो एक कॉस्ट्यूम शॉप पर आते हैं। किमिको यहाँ शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के एक मेंबर को देखती है। इसी ने ही किमिको को किडनैप किया था। किमिको उसे मार देती है। फिर वो एक आदमी को देखती है और उसके गले लग जाती है। ये उसका भाई है, यानी वो एक सूप टेररिस्ट है। फ्रेंची को लगता है किमिको सब संभाल लेगी, पर बुचर फ्रेंची की बातों को इग्नोर करता है और किमिको के भाई को मारने की कोशिश करता है। ह्यूई बुचर को गिरा देता है। किमिको का भाई केंजी जब द बॉयज को देखता है तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन पर हमला करता है। किमिको अपने भाई के साथ भाग जाती है। बुचर के अलावा सभी को लग रहा है किमिको का अपने भाई के साथ रहना ठीक होगा। तब बुचर बताता है बेका जिंदा है और उसका एक छोटा बच्चा है जो बिल्कुल होमलैंडर जैसा है। बुचर का मानना है अगर वो सूप टेररिस्ट को ढूंढकर मैलरी को दे देगा तब वो बेका का पता लगा लेगी। उधर किमिको अपने भाई से बात करती है। पता चलता है उन्होंने उसके भाई को भी कंपाउंड भी इंजेक्ट किया है। किमिको का भाई बताता है कि शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो चुका है। उसका कहना है कि अमेरिकन्स ने उसके पूरे गांव को मार डाला और वो गलत हैं। किमिको उससे भीख मांगती है कि वो रुक जाए और उसके साथ चले, लेकिन वो मना कर देता है, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। केंजी भागने की कोशिश करता है लेकिन किमिको उसे घुटनों से पकड़ लेती है और वो बेहोश हो जाता है। द बॉयज एक वैन में आते हैं और केंजी को उसमें डाल देते हैं। वहीं स्टारलाइट ह्यूई को टेक्स्ट करती है कि उसने कंपाउंड वी हासिल कर लिया है, लेकिन तभी ए ट्रेन आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ए ट्रेन धमकी दे रहा है कि वो होमलैंडर को सब कुछ बता देगा, लेकिन स्टारलाइट डटी रहती है और बताती है उसके पास सबूत है कि पॉपक्लॉ का मर्डर उसने किया था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं,
पर ए ट्रेन फाइनली पीछे हट जाता है और चला जाता है। दूसरी तरफ द बॉयज समुद्र के रास्ते से जा रहे हैं। बुचर ग्रेस को कॉल करता है और उसे श्योरिटी देता है कि इनका टारगेट अब सिर्फ 3 मील दूर है। वो ग्रेस को उसकी डील याद दिला रहा है। बिली कहता है अगर किमिको अपना साइड बदल लेती है तो वो उसे मार देगा। किमिको अपने भाई के साथ बैठी है। वो उसे बोलती है अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे बचाएगी। उसके भाई का कहना है वो उसे जाने दे, मगर किमिको रो पड़ती है। वो कहती है उसे माफ कर दे, यानी वो उसे नहीं छोड़ सकती। उधर होमलैंडर अभी भी बेका के साथ है, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक राइटर अ डॉन ऑफ द सेवन की नई मूवी का प्लॉट पिच करता है। तभी एशले के फोन पर एक मैसेज आता है। वो बहुत परेशान है। वो फौरन भाग जाती है। पता चलता है मिस्टर एडगर ने उसे बुलाया है। वो बोलती है इस बारे में होमलैंडर को बताना चाहिए। मिस्टर एडगर बोलते हैं इन्हें जब उसे बताना होगा तो वो खुद बता देंगे। एशली को अभी बस सुपर हीरोज पर नजर रखनी है। कंपाउंड वी के बारे में खबरें न्यूज चैनल पर चल रही हैं। स्टारलाइट खुशी से न्यूज देखती है। तभी ए ट्रेन आता है। उसे यकीन है इस सब के पीछे स्टारलाइट का हाथ है। वहीं द डीप ईगल और कैरल को अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा है। उसे पता चलता है कि वो ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, वो टूट जाता है। ब्लैक नॉयर भी न्यूज देख रहा है। वो रोने लगता है, जबकि ह्यूई खुश है। एमएम भी खुशी से उछल रहा है कि ह्यूई ने कर दिखाया। बुचर याद दिलाता है कि इन्हें अभी भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि सूप टेररिस्ट इनके पास है और गेम कभी भी पलट सकती है। उधर होमलैंडर रायन को छत पर ले आया है। वो चाहता है रायन छत से कूद जाए, लेकिन रायन को ऐसा नहीं करना। तब होमलैंडर उसे धक्का दे देता है और वो नीचे जा गिरता है। बेका बाहर आती है। वो देखती है उसका बच्चा जमीन पर पड़ा है। वो बहुत परेशान हो जाती है। होमलैंडर कहता है वो ठीक है क्योंकि वो उसका बेटा है। उसका मानना है बेका उसकी परवरिश सही से नहीं कर रही। वो उसका हाथ पकड़कर कस के दबाने लगता है। रायन को ये चीज पसंद नहीं आती। वो होमलैंडर को जोर से धक्का दे देता है। उसकी आंखें रेड हो गई हैं। वो चाहता है होमलैंडर इन्हें अकेला छोड़ दे और कभी वापस ना आए। दूसरी तरफ फ्रेंची किमिको के भाई से बात करने आता है। वो उसे कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है। फ्रेंची चाहता है किमिको का भाई उसे भी साइन लैंग्वेज सिखाए ताकि वो किमिको से बात कर सके। फ्रेंची को पता चलता है किमिको बचपन से ऐसी नहीं है। जब उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ उसके बाद से ही उसने बात करना बंद कर दिया। किमिको का भाई फ्रेंची को साइन लैंग्वेज सिखाने से मना कर देता है, इसलिए फ्रेंची बाहर आ जाता है। सूप टेररिस्ट अपने हाथों को बंधे होने के बावजूद भी एक उंगली का इस्तेमाल करता है। वो सोडा कैन को अपनी तरफ खींचता है। ऐसा लग रहा है उसने अपने हाथों को खोल लिया है। वहीं मेव अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही है, क्योंकि वो अभी बहुत परेशान है। यहाँ होमलैंडर आ गया है। उसे अभी तक कोई न्यूज़ नहीं पता कि मीडिया में कंपाउंड वी के बारे में क्या खबरें चल रही हैं। उधर बोट पुलिस के निशाने पर है। उनका कहना है ये बोट चुराई गई है, इसलिए वो इन्हें गिरफ्तार करेगी। बुचर के पास बोट के पेपर्स हैं, वो दिखाने के लिए रेडी है। पर पीछे से किमिको का भाई आ जाता है। उसने अपनी पावर से हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। ये देखकर ह्यूई बहुत अपसेट है कि पता नहीं लोग बच पाए होंगे या नहीं। इन्हें यहाँ से फौरन भागना है, वरना ये पकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ वॉर्ट में एक मीटिंग हो रही है। एडगर द सेवन को बताते हैं कि वो एक टीम है और उनका काम सूप टेररिस्ट को पकड़ना है। होमलैंडर कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वॉर्ट तबाह हो जाए, लेकिन द सेवन उसकी असली फैमिली है और ये एक साथ हैं। हम देखते हैं द बॉयज के पीछे मछलियां पड़ गई हैं। इन्हें द डीप लीड कर रहा है। द बॉयज बीच पर पहुंचते हैं। यहाँ द डीप एक वेल पर इनका वेट कर रहा है। बुचर बोट को उस वेल में घुसा देता है, जिससे द डीप जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ह्यूई वेल के अंदर है। टीम उसे आगे बढ़ने के लिए बोलती है। एमएम उसके पास बैठ जाता है ताकि वो मजबूर होकर इनके साथ चल दे। द बॉयज बचने के लिए टनल से जा रहे हैं। बीच पर द सेवन पहुंच गए हैं। ये देखते हैं द डीप वेल को पकड़कर रो रहा है। उसकी मुलाकात स्टारलाइट से होती है। वो उससे माफी मांग रहा है, जबकि स्टारलाइट और स्टॉर्म फ्रंट दोनों ही उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती। ए ट्रेन द बॉयज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो जाती है। उसे रुकना पड़ता है।
स्टारलाइट दूसरी टनल से जा रही है और ह्यूई से मिलती है। होमलैंडर उसके पीछे है। कहता है कि अगर वो अपने को साबित करना चाहती है तो ह्यूई को मार डाले। होमलैंडर उसे धमकाता है कि अगर वो उसे नहीं मारती तो वो दोनों को मार देगा। बुचर होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आवाज लगाता है। उधर केंजी होमलैंडर पर टनल गिरा देता है, जिससे बाहर निकलने का एक रास्ता बन चुका है। फिर वो यहाँ से भाग जाता है। किमिको उसके पीछे जाती है और उसे रुकने के लिए भीख मांगती है। स्टॉर्मफ्रंट ने इन दोनों को ढूंढ लिया है। वो इन्हें अपार्टमेंट की दीवारों से बाहर फेंक देती है। किमिको अपने भाई को बचाने के लिए भागती है और स्टॉर्मफ्रंट को नीचे गिरा देती है। तभी स्टॉर्मफ्रंट का असली नेचर सामने आता है। वो अपनी पावर से अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों को बेदर्दी से मार देती है जो उसके रास्ते में आते हैं। इवन वो पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर देती है। दोनों भाई बहन भागते हुए छत पर पहुंचते हैं, जहां केंजी भागने की कोशिश करता है, लेकिन किमिको स्टॉर्मफ्रंट के हाथ लग जाती है। जब उसे वो मारने वाली थी तब केंजी बीच में आकर किमिको की जान बचा लेता है। गुस्से में स्टॉर्मफ्रंट केंजी का हाथ तोड़ देती है और फिर उसे मार देती है। बोलती है वो अपनी आंखें खुली रखे क्योंकि स्टॉर्मफ्रंट को उसे ऐसे देखने में मजा आ रहा है। बेबस और घबराई हुई किमिको अपने भाई को मरते हुए देख रही है, लेकिन उसे भागना पड़ता है क्योंकि यहाँ होमलैंडर आ गया है। वो स्टॉर्मफ्रंट से नाराज है क्योंकि उसे लग रहा था केंजी उसका शिकार है। इस पर स्टॉर्मफ्रंट का कहना है जो पहले आया मौका उसे मिला। ये सुनकर होमलैंडर खुश नहीं है। वहीं मिस्टर एडगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वो कहते हैं उन्हें कंपाउंड वी के बारे में कुछ नहीं पता और वो इसकी जांच करवाएंगे। वो इसका ब्लेम मैडलिन स्टेलवेल पर डाल देते हैं और इसकी तह तक जाने का वादा करते हैं। उन्होंने स्टॉर्मफ्रंट को हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी अब वॉर्ड का वो चेहरा है, होमलैंडर नहीं। सभी लोग तालियां बजा रहे हैं जबकि होमलैंडर गुस्से से भरा है। ये न्यूज़ द बॉयज भी देख रहे हैं, उनमें भी गुस्सा भरा हुआ है। उधर फ्रेंची जो बहुत परेशान है, उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। वो किमिको को दिलासा देने जाता है कि उसके भाई की मौत में उसकी गलती नहीं थी। दूसरी तरफ होमलैंडर स्टॉर्मफ्रंट की एक वीडियो क्लिप देख रहा है जिसमें वो वॉर्ड को धमकी दे रही है कि उन्होंने एक और आतंकवादी हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने फॉलोअर्स को वॉर्ड के बाहर बुला रही है। ये देखकर होमलैंडर एक घर की तरफ उड़ जाता है। यहाँ मैडलिन है। ये साथ में एक मूवी देखते हैं। होमलैंडर मैडलिन से शिकायत करता है स्टॉर्मफ्रंट अब द सेवन का नया चेहरा है। वो उसे समझाती है। फिर अचानक स्टिलवेल डॉपलगैंगर में बदल जाती है। ये वो सूप है जो अपना रूप बदल सकता है। होमलैंडर उसे वापस स्टिलवेल बनने के लिए धमकाता है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे मार देगा। हम देखते हैं बुचर ग्रेस मैलोरी से मिलने आया है। मैलोरी बताती है उसे बहुत अफसोस है कि सुपर हीरोज लोगों की जान ले रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रही। बुचर कहता है उसे रैनर का कातिल नहीं मिला। इस पर मैलोरी बुचर को एक मैगजीन देती है और बताती है इसका नाम लिबर्टी है। ये 70s की एक सुपर हीरो है। सूसन इसी के पीछे पड़ी थी। वो बुचर को उसे ट्रैक करने के लिए बोलती है। फिर वो बुचर को बेका की लोकेशन देती है। बेका वॉर्ड फैसिलिटी में है। बुचर उससे मिलने की प्लानिंग कर रहा है। एमएम का मानना है ये एक सुसाइड मिशन है, लेकिन बुचर को ऐसा नहीं लगता। वो एमएम को इंचार्ज बना देता है और उसे शांत रखने के लिए कहता है कि अगर उसने लिबर्टी को ढूंढ लिया तो मैलोरी उसकी फैमिली को खोजने में उसकी हेल्प करेगी। उधर होमलैंडर स्टारलाइट को धमकी दे रहा है कि उसने सिर्फ मेव की वजह से उसे बख्श दिया। उसको यकीन है स्टारलाइट इन्हें धोखा दे रही है, वरना वो ह्यूई को मार देती। स्टारलाइट का कहना है उसे ह्यूई से नफरत है क्योंकि उसने उसका दिल तोड़ा, लेकिन वो लोगों को ऐसे नहीं मार सकती। होमलैंडर उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे अपनी पावर से पता चल गया है कि वो सच कह रही है। स्टारलाइट बाद में ह्यूई से मिलने जाती है। तभी ह्यूई के पास एक फोन आता है, उसे वापस जाना होगा। स्टारलाइट रोने लगती है। वो बहुत डरी हुई है। उसका कहना है उससे अब और नहीं होगा। ह्यूई उसे एमएम के पास ले जाता है। ह्यूई चाहता है स्टारलाइट भी इनके साथ चले। वॉर्ड के क्राइम एनालिटिक्स रूम में ब्लैक नॉयर एनिका को बुचर के बारे में सर्च करने के लिए बोल रहा है। उधर A10 को बताया जाता है उसे द सेवन से निकाल दिया गया क्योंकि वो अब भाग नहीं पाता। ह्यूई, एमएम और स्टारलाइट लिबर्टी को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। इनके सामने एक एक्सीडेंट होता है।
स्टारलाइट उनकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन इन्हें भागना पड़ता है क्योंकि इन्हें लोगों की नजरों से बचकर रहना है। उसी दौरान बुचर अपनी बीवी को ढूंढने के लिए वार्ड फैसिलिटी में एंटर करता है। बुचर बेका को ढूंढ लेता है। वो बताती है कि होमलैंडर ने बुचर को सिर्फ इस शर्त पर छोड़ा कि वो अपने बेटे के सामने अपनी जान ले लेगी। वो बताती है वो 8 साल से यहाँ कैद है। वहीं होमलैंडर को मेव और एलिना के रिश्ते के बारे में पता है, जिससे मेव शॉक्ड और डरी हुई है क्योंकि होमलैंडर ने मेव के बॉयफ्रेंड को मार डाला था। उसे लग रहा है वो एलिना को भी मार देगा, पर होमलैंडर उसे मुबारकबाद देता है। स्टॉर्मफ्रंट एक प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। वो यहाँ वॉर्ड के खिलाफ खड़ी है। यहाँ किमिको आती है। वो जैसे ही स्टॉर्मफ्रंट की तरफ बढ़ती है, फ्रेंची उसे रोक लेता है। उधर ह्यूई और एनी लिबर्टी से मिलने पहुंच गए हैं। यहाँ एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत है। वो समझाती है कि जब वो 11 साल की थी तब एक सूप लिबर्टी ने उसके भाई को उसकी आंखों के सामने मार डाला। वो इन्हें अलर्ट करती है कि इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर लिबर्टी को पता चला तो वो इन्हें मार देगी। ह्यूई समझाता है कि किसी ने लिबर्टी को 1979 से नहीं देखा। औरत इस बात पर एग्री नहीं करती। वो एक न्यूज़पेपर लाती है और उसका चेहरा दिखाती है। पता चलता है वो लिबर्टी कोई और नहीं बल्कि स्टॉर्मफ्रंट है। ह्यूई को यकीन नहीं हो रहा। तब एनी बोलती है कंपाउंड वी से कुछ भी मुमकिन है। होमलैंडर स्टॉर्मफ्रंट से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उसे लग रहा है स्टॉर्मफ्रंट उससे उसकी टीम छीन रही है। इस पर वो समझाती है कि वो सिर्फ होमलैंडर की मदद करने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है होमलैंडर द 7 में सबसे अच्छा है, बट उसे लोगों से कनेक्ट होना होगा। होमलैंडर कहता है कि उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। उधर बेका बिली के साथ जाने से मना कर देती है। उसे लग रहा है बिली नहीं चाहता कि रायन उसके साथ आए। इस पर बिली बोल देता है रायन वॉर्ड की प्रॉपर्टी है और जब तक वो इनके साथ होगा ये छुप नहीं पाएंगे। बिली रायन को सूप फ्रीक कहता है, जिस पर बेका बताती है जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने वॉर्ड से कांटेक्ट किया, बिली से नहीं, क्योंकि उसे पता था वो बदला लेने निकल पड़ेगा। एनिका ब्लैक नॉयर के साथ एक वीडियो देख रही है जिसमें बिली ने बेका के कंपाउंड की दीवार पार कर ली है। वहीं एनी ह्यूई को छोड़ देती है क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। होमलैंडर इन्हें मार देगा। उधर डीप के जो थेरेपी चल रही थी उसमें कैरल के कहने पर वो कैसेंड्रा को चूज करता है, जबकि उसे जियाना पसंद है। असल में द डीप को कैसेंड्रा से शादी करनी होगी ताकि उसकी इमेज क्लीन हो सके और वो फिर से द 7 का हिस्सा बन जाए। होमलैंडर फिर से मैडलिन से मिलने आया है जो असल में डॉपलगैंगर है। होमलैंडर अपसेट है और उससे कहता है कि उसे अपने आप के अलावा किसी की जरूरत नहीं। इस पर डॉपलगैंगर होमलैंडर में बदल जाता है। वो होमलैंडर को बोलता है वो सबसे अच्छा है। ये सुनकर होमलैंडर डॉपलगैंगर की गर्दन तोड़ देता है। इसी के साथ सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट सैटरडे को लाऊंगी। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी तक फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बाय, अपना ख्याल रखिए।